ओबीसी एकता अधिकार मंच लगातार संगठन को विस्तार करी, चूंकि झारखंड में 50 से 54% तक ओबीसी होने की संभावना और केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है और राज्य सरकार ने भी वादा किया था कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अब तक जो है सो जातीय जनगणना नहीं हो पाया, जिससे इनको जो हक अधिकार झारखंड में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो 14% आरक्षण बच के रह गया, लेकिन अब उसको बढ़ाने की मांग हो रही है और इसके लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27% आरक्षण विधानसभा से पास भी कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं फाइल जाकर आगे जाकर अटक चुका है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ओबीसी एकता अधिकार मंच के बैनर तले बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हो रही है और मोरवादी मैदान में 2026 में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ओबीसी एकता अधिकार मंच का एक गहन चिंतन बैठक था और भिन्न भिन्न जगह से लोग आकर के उसको अपना अपना सुझाव दिए। उसमें यह निष्कर्ष आया चिंतन बैठक के बाद कि हम लोग को पूरे राज्य का केंद्रीय कमेटी का विस्तार के साथ साथ हर एक जिला में संयोजक कमेटी का गठन और हर एक प्रखंड में प्रखंड कमेटी का गठन करके ओबीसी एकता अधिकार मंच का 3 से 4 महीना में हम लोग एक बैठक करेंगे, प्रखंड से लेकर के और केंद्रीय कमेटी तक का। और उसके बाद हम लोग 2026 में, उसके पहले हम लोग जब हम लोग का कमेटी जिला और प्रखंड में बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग जागरूकता रथ निकाल करके सभी जिला के माध्यम से प्रखंड स्तर तक उसको घुमा करके जागरूकता अभियान सा सदस्यता अभियान चला करके और करोड़ों की संख्या में हमारे जो ओबीसी परिवार के लोग हैं वो इस मंच से जुड़ करके सदस्य बनेंगे और एक बड़ा सम्मेलन ओबीसी के हक अधिकार की बड़ा लड़ाई का सम्मेलन 2026 में मोरवादी मैदान में किया जाएगा। और उसमें आगाज होगा कि हमारा जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी दो, जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, ये आगाज होगा। और वह आगाज के साथ अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। ये हम लोग का आज निर्णय लिया गया। और जिस तरह से यह जो राज्य में चुनाव, जहाँ तक नगर निकाय चुनाव का बात है, निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट का जो मामला चल रहा है, इसमें मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि आप जो भी ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर जो जनगणना करने जा रहे हैं उनको आप सही और सटीक उनसे आंकड़ा मांगिए, क्योंकि वो बैठे बैठे खाना पूर्ति ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ राज्य की सरकार से कि आप उन्हें बोलिए कि आप घर घर जा करके सही आंकड़ा एकत्रित करके और आप हमें आंकड़ा दीजिए, ताकि ट्रिपल टेस्ट पूरा हो सके और उसके आधार पर सभी निकाय चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये मैं सरकार से निवेदन पूर्वक मांग करता हूं। और अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी मैं जितने भी ओबीसी परिवार के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस बात को आप उठाइए कि आप जो जनगणना करा रहे हैं वो सही और सटीक आंकड़ा मंगाने का काम। आपकी आबादी जो है तो आप लोग जो बता रहे हैं 52 से 54% हमारी आबादी है पूरे झारखंड प्रदेश में, और यह प्रदेश ओबीसी बहुल है, पर हम लोग भिन्न भिन्न जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। आप जो परीक्षा का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का, बीपीएससी का, जेपीएससी का एग्जाम में 4 कॉलम रहता है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो फिर बाकी जातियाँ को क्यों मतलब है कौन कौन जात है, कौन कहाँ रहे, कौन यादव है, कौन साहू है, कौन तेली है, कौन बनिया है, कौन नोनियार है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग टिक लगाते हैं एक ही में, ओबीसी में। तो वो पूरा ओबीसी परिवार से निवेदन है कि आप सब लोग मिल करके जो 54% है वो अपने अधिकार की लड़ाई, जहाँ बात आती है वहाँ सभी पार्टी में रहिए, सभी धर्म को मानिए, लेकिन जहाँ ओबीसी का लड़ाई का बात आता है उसको पीछे छोड़ दीजिए और इस ओबीसी की लड़ाई में आगे होने का काम करिए। यह मैं निवेदन। राज्य सरकार देने की बात कही थी और उसको पास भी किया था विधानसभा से, उसके बाद आप लोग का किस तरह से केंद्र सरकार को मिलते गवर्नमेंट के साथ करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो झारखंड में है इस पर फेंका जा रहा है, उस पर फेंका जा रहा है, वही बिहार में लागू है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि आप हमें 27% से घटा करके झारखंड में, झारखंड राज्य अगर अलग बना तो ओबीसी परिवार का नुकसान हुआ है, ये ओबीसी परिवार के लोगों को समझना होगा।
ये हम लोग अपने माध्यम से, मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद आपका 27 से आरक्षण घटा करके 14 कर दिया गया। 13% का वहाँ नुकसान हो गया हमारे ओबीसी परिवार के बच्चियों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप 27% आरक्षण जो हमारा है उसको आप तत्काल बहाल करिए और जनगणना के बाद हमें जनसंख्या के अनुपात